हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 34। तो कल के क्लास में हमने इसी श्लोक के ऊपर हमने डिस्कस किया था और भावार्थ का आधा भाग हमने कवर किया था और आज के सेशन में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और इस श्लोक के भावार्थ जो बाकी का आधा भावार्थ है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देख सकते हैं आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे हर एक व्यक्ति को भगवान यहाँ पे अर्ज करते हैं कि हमें किस प्रकार से भगवान की भक्ति करना चाहिए। और कल के सेशन में हमने कवर किया था कि किस प्रकार कुछ कमेंटेटर्स वो भगवत गीता के इस श्लोक का गलत अर्थ निकालते हुए लोगों को गुमराह करते हैं, भक्ति मार्ग से उन्हें अलग कर देते हैं अपनी कमेंट्री के द्वारा। तो उनकी कमेंट्री किस प्रकार से गलत है, वो किस प्रकार से इसे गलत अर्थ निकालते हैं, ये सभी विचार हमने कल के सेशन में कवर किया था। और इसके साथ साथ जैसे भगवान इस श्लोक में 4 प्रकार से अपनी सेवा करने कहते हैं, तो उसमें हमने मन मना मतलब ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं भगवान कंटिन्यू करते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी एंड देन बिकम माई डिवोटी मत भक्तो, और आगे मध्याजी माम नमस्कुरु। तो अब निश्चित यहाँ पे मध्याजी मतलब है यू वर्शिप मी, मेरी आराधना करो, और साथ में माम नमस्कुरु, यू ऑफर योर ओबीसेंसेस अनटू मी। तो इस प्रकार भावार्थ के अगले भाग में हम देख सकते हैं प्रभुपाद इसके बारे में हमें समझाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हर एक भक्त जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो वो भगवान के जो रूप है, भगवान का मूल रूप, जिसे हम कहते हैं श्याम सुंदर फॉर्म। तो श्याम सुंदर फॉर्म मतलब जहाँ पे भगवान कृष्ण 2 हाथों से बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं, तो उसे कहते हैं श्याम सुंदरा और त्रिभंगा फॉर्म। तो भगवान की ये जो रूप है इसे मूल रूप कहा जाता है, क्योंकि भगवान अपने धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में भगवान इसी रूप में अपने भक्तों के संग, अपने भक्तों के संग में अनेकों प्रकार के लीलाओं में लगे हुए हैं। और भगवान के इसी रूप के द्वारा बाकी सभी प्रकार के अवतार प्रकट होते हैं, जैसे विष्णु जिनके पास 4 हाथ है, या नहीं तो नरसिम्हा जिनके पास शेर का सर है। इस प्रकार अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं भगवान की इसी मूल रूप के द्वारा। तो इसीलिए भगवान का मूल रूप श्याम सुंदर फॉर्म कहा जाता है। तो जो डिवोटीज होते हैं दे आर अट्रैक्टेड मेनली टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। हालांकि भगवान के सभी अवतारों में कुछ फर्क नहीं होता है, कुछ अंतर नहीं है, वो सभी भगवान ही स्वयं भगवान के अवतार है, लेकिन फिर भी द ओरिजिनल पर्सनालिटी और द ओरिजिनल फॉर्म अट्रैक्ट्स द डिवोटीज। भक्तों के लिए भगवान का मूल रूप जो है श्याम सुंदर फॉर्म वही ज़्यादा आकर्षित लगता है। तो इसीलिए डिवोटीज जब भक्ति करते हैं या भक्तियों का पालन करते हैं तो वो भगवान के उस रूप का आराधना करना चाहते हैं। तो जब यहाँ भगवान कहते हैं थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, तो ये सभी करने के लिए हमें भगवान का एक रूप चाहिए ना। तो इसीलिए हमें भगवान के उस मूल रूप में भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो कमेंटेटर्स इस श्लोक का गलत अर्थ निकालते हैं वो जनरली कहते हैं कि भगवान का मूल तो निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं, और वो सोचते हैं कि भगवान जब इस संसार में आते हैं, प्रकट होते हैं, तो उस समय वो हमारे जैसे एक भौतिक शरीर को धारण करते हैं। तो इसीलिए उनके अनुसार भगवान जो भी लीला यहाँ पे प्रकट करते हैं
अपनी शरीर के द्वारा, वो सभी माया के लीला है। वो भगवान की लीला नहीं कहलाते वो, बल्कि वो सभी माया के लीला कहलाते हैं। इसीलिए वो सोचते हैं कि हमें भगवान की इन लीलाओं को सुनना, समझना, ये सब कुछ नियोफाइट्स के लिए। नियोफाइट्स मतलब अभी जिन्होंने अभी प्रारंभ किया है आत्म साक्षात्कार के लिए, उसकी प्रारंभिक हंत में है, उन लोगों के लिए सब कुछ दिया गया है ताकि उन्हें अट्रैक्ट कर सके, उन्हें अपने मन को भगवान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ट्रेनिंग कर सके। तो इसलिए सब कुछ उन लोगों के लिए दिया है। लेकिन जब हम इसमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान निराकार है, भगवान कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। तो इस प्रकार एक कमेंटेटर्स इस श्लोक का गलत अर्थ निकालते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए भगवान का सच में ही कोई रूप नहीं होता, उन्हें कोई फॉर्म नहीं होता, तो भगवान की आराधना हम कैसे कर सकते थे? भगवान की पूजा हम कैसे कर सकते थे? पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँगा कि आपको अगर कुछ प्रमोशन पाना है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो आपको इस व्यक्ति की सेवा करनी है, तो ये आसान होता है। हाँ, मैं इस व्यक्ति को हेल्प करूँगा या इसकी सेवा करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इन मायावादी उनका तात्पर्य किस प्रकार से होता है, जैसे वो कहते हैं कि निराकार मतलब एक प्रकाशमान है। तो जो सोर्स, जो एनर्जी है, जो शक्ति सिर्फ प्रकाशमान है, उसकी आराधना आप कैसे करेंगे? जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान का चरण कहाँ पे है, भगवान का कमर कहाँ पे है, भगवान का सर कहाँ पे है, उनकी वस्त्र किस प्रकार से, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनके लिए सेवा प्रदान कर सकते हैं, उनके लिए भोग चढ़ा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही निराकार ब्रह्मन जो सिर्फ एक प्रकाश है, उसकी सेवा करो, मतलब आप कैसे कर सकते हैं? हाईली इम्पॉसिबल। इतना ही नहीं, मन मना, जस्ट थिंकिंग ऑफ कृष्णा, भगवान के बारे में सोचना है, भगवान के बारे में हमारी मति को इस्तेमाल करना कितना आसान है। जैसे अभी हर दिन हम लोग यहाँ पे बैठ के एक घंटा क्या करते हैं, हम लोग भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। तो यहाँ पे हम भगवान के लीलाओं को सुनते हैं, भगवान के बारे में तत्व को सुनते हैं, भगवान के नाम के बारे में सुनते हैं, भगवान के जो वाक्य कहा गए इसके बारे में सुनते हैं। अगर मान लीजिए जो निराकार है उसके बारे में अगर हम डिस्क्राइब करते बैठेंगे या चर्चा करते बैठेंगे तो कितना समय हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं? जैसे अगर आप कहेंगे कि आप ट्यूबलाइट को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप कितना डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में? हाँ, एक पूरा लाइट से भरा हुआ है और इट इज़ फुल ऑफ लाइट, इतना आप कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इसके बारे में और क्या डिस्कस कर सकते हैं आप? पॉसिबल ही नहीं। तो भगवान अगर निराकार होते और भगवान के बारे में अगर सोचना पड़ता था हमेशा, मन मना मतलब उनके बारे में थिंक करना है, तो कैसे पॉसिबल होता है? जब भगवान निराकार है तो उनको आकार ही नहीं है, तो आप किसके बारे में सोचेंगे, किसके बारे में थिंक करेंगे? सिर्फ रोशनी को देखना, कितना समय के लिए देख सकते हैं रोशनी को? तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये जो कमेंटेटर्स अपना तात्पर्य निकालते हैं कि भगवान निराकार है और इस श्लोक में दिया गया वस्तु भगवान के बारे में नहीं है, कृष्ण के बारे में नहीं है, बल्कि कृष्ण के अंदर रहने हमारी शक्ति के बारे में है, तो ये प्रैक्टिकली हाईली इम्पॉसिबल है किसी शक्ति के बारे में हम इस प्रकार की अपनी सेवा को प्रदान करना, उनकी पूजा करना या आराधना करना, उनके बारे में सोचना, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए वैष्णव आचार्य के द्वारा हमें समझना है कि भगवान का जो मूल रूप है वो श्याम सुंदरा रूप है और हमें उसी रूप से भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो देखिए वैष्णव आचार्य हमारे लिए कितना सरल बना के देते हैं। जब भगवान कहते हैं मद भक्तो मद याजी माम नमस्तु, तो जब हम भगवान की रूप की आराधना करते हैं तो कितना आसान होता है, हम उनके बारे में सोच सकते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ भगवान आज क्या वस्त्र पहने थे, भगवान को आज किस प्रकार के आभरण लगाए थे, किस प्रकार की माला उन्हें पहनाया गया है, इस प्रकार आप उनके बारे में सोच सकते हैं।
और उसी भगवान के मूल रूप को जो मंदिरों में हम पूजा करते हैं, उस रूप को आप लोग नमस्कार कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस पे कर सकते हैं, उनकी आप पूजा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। तो जो भी भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हाँ आप मुक्ति के लिए एक सब कुछ करना है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं भगवान की इस मूल रूप के द्वारा। तो इसीलिए वैष्णव आचार्य हमें इस सही अर्थ के द्वारा या सही मार्गदर्शन के द्वारा हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि अरे ये तो इन लोगों ने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, अपना कुछ आइडिया दिखाते हैं। नहीं, स्वयं ब्रह्मा जो हमारे सृष्टि के पहले जीव है, वो ब्रह्मा जब उन्होंने पहली बार भगवान दर्शन करते हैं तो वही डिस्क्राइब करते हैं कि भगवान किस प्रकार से दिखते हैं देखने के लिए, कैसे दिखते हैं वो। तो ब्रह्मा अपनी प्रार्थना में सुनाते हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान के रूप किस प्रकार से है, सच्चित आनंद चिन्मय विग्रह। तो इस प्रकार की जो वाक्य ब्रह्मा जी कहते हैं वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अपने आंखों के द्वारा भगवान के उस रूप को देख रहे हैं। उस रूप को देखते हुए वो वहां में अपनी प्रार्थना सुनाते हैं। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ लोगों ने अपने कुछ स्पेकुलेशन के द्वारा भगवान के रूप के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं या उसे पुष्टि करते हैं, नहीं, बल्कि शास्त्रों में उसका उल्लेख हम देख सकते हैं। स्वयं ब्रह्मा वो अपनी प्रार्थना के द्वारा हमें इस विषय को समझाते हैं। तो इसीलिए जब भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो या मेरे बारे में सोचो, तो इट इज डेफिनेटली मेंट अबाउट द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की रूप के बारे में ही इसके बारे यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि किस प्रकार हमारे भारत भूमि में इतने सैकड़ों हजारों मंदिर बनाए गए हैं भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए स्पेशली। तो इन मंदिरों के द्वारा हम भगवान की इस अर्चा विग्रह का आराधना कर सकते हैं। भगवान के लिए जैसे भगवान इस श्लोक कहते हैं, इस प्रकार की सेवा हम प्रदान कर सकते हैं। जब प्रभुपाद इनिशियली जब प्रभुपाद मंदिर बनाते थे, प्रभुपाद ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया, तो उस समय बहुत लोग प्रश्न पूछते थे दैट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ टेम्पल। मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है मंदिर बनाने के लिए। जब हम लोग भी बाहर जाते थे पहले हम लोग लोगों से मिलते थे कि हाँ हम लोग एक मंदिर बना रहे हैं, आप मंदिर के लिए कुछ सेवा कीजिए। तो बहुत लोग प्रश्न पूछते थे कि मंदिर बनाने का क्या फायदा है। मंदिर बनाने के बदले अगर आप एक अस्पताल ओपन करेंगे या नहीं तो आप कोई स्कूल कॉलेज ओपन करेंगे, कोई अनाथ आश्रम ओपन करेंगे, तो कितना मदद होता है लोगों को, कितना हेल्प होगा। उसके बदले आप इतना करोड़ों रुपए इस्तेमाल करते हुए मंदिर बनाते हैं, क्या फायदा है मंदिर बनाने का। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि मंदिर बनाना लेस इम्पोर्टेंट है, बल्कि उसके बदले आप अस्पताल बनाओ या हॉस्पिटल स्कूल्स बनाओ, कॉलेज बनाओ, वो अहमियत रखता है लोगों के लिए। लेकिन हमें समझना चाहिए श्रील प्रभुपाद अपने उदाहरण के द्वारा हमें सिखाते हैं कि टेम्पल इज नॉट जस्ट मेंट फॉर वर्शिपिंग द आइडल। सिर्फ भगवान पूजा करने के लिए उतना ही नहीं होता है, इट इज एन सेंटर फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू रिवाइव देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये एक स्थान है जहां पे सभी जीव अपने कृष्ण भक्ति को अपने मन में पुनः जागृत कर सकते हैं। प्रभुपाद से उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए एक मंदिर में भगवान की विग्रह का स्थापना किया गया है, बहुत ही शानदार से उनकी आराधना होती है, पूजा होती है। जब एक जीव जो भी भक्त भी नहीं बना है, सिर्फ वो सोच के कि हाँ मंदिर कैसा मैं देखता हूँ, मंदिर देखने के लिए जाता हूँ। जैसे बहुत लोग जाते हैं बैंगलोर टेम्पल को जस्ट फॉर साइट सीइंग। बैंगलोर गए तो बैंगलोर में क्या देखना है, अगर आप सर्च करेंगे सर्च हिस्ट्री में कि फेवरेट प्लेसेस अराउंड बैंगलोर, तो उसमें आपको इस्कॉन टेम्पल का नाम भी आ जाएगा। कोई सोचते कि चलो जाएंगे वहाँ पे घूम के आएंगे, कैसा है मंदिर देखेंगे। तो इस प्रकार लोग आते हैं घूमने के लिए या वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए। तो
प्रभुपाद इस एग्जाम्पल में कहते हैं कि जब एक व्यक्ति मंदिर को आता है और मंदिर को आने के बाद जब वो भगवान की अर्चा विधि का दर्शन करता है तो उसके मन में ये अटूट विश्वास नहीं है कि हाँ ये स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं यहाँ पे। वो उसके पास ये तत्व भी मालूम नहीं है, उसके लिए ये ज्ञान भी नहीं है कि स्वयं भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है, यही मूल भगवान है। ये कुछ भी विचारों में ज्ञात नहीं होता। वो तो सोचते हैं कि हाँ हिंदुओं के लिए ये भी एक भगवान है, जैसे गणपति है, शिव जी है, पार्वती है, दुर्गा है, तो इसी प्रकार कृष्ण भी है, राधा भी है। तो ऐसा वो लोग सोचते हैं। इन सब कुछ इतने अज्ञान होने के बावजूद जब हम मंदिर आते हैं और भगवान के सामने खड़े होते हैं तो क्या करते हैं? अपने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, अपने शीश को, अपने सर को जमीन पे लगाते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान की परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं इतना ही काफी है उस जीव के लिए। अगर वो जीव भगवान के सामने आके इतना वंदन करेगा, अपनी ऑब्जेक्ट्स पे करेगा, भगवान दर्शन करेगा, ग्लोरीफाई करेगा, तो उस जीव के लिए इतना ही काफी है कि उसने अज्ञात सुकृति को प्राप्त कर लिया है। अज्ञात सुकृति मतलब unknowingly accumulating pious activities और pious results, इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। तो उस व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं है कि यही स्वयं भगवान है, उसे कुछ भी तत्व मालूम नहीं है, भक्ति योग के बारे में मालूम नहीं है, भगवद गीता के बारे में मालूम नहीं है। वो तो सोच के आया कि चलो एक मंदिर है जाके आएंगे, तो जैसे बाकी देवता है तो इस प्रकार कृष्ण भी है। तो इस प्रकार वो आता है और भगवान के सामने अपना इस प्रकार की सेवा को प्रदान करता है। तो प्रभुपाद कहते इतना ही काफी उसके लिए अज्ञात सुकृति को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए एक मंदिर के द्वारा किस प्रकार हर एक जीव अपनी भक्ति में या अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये सहायता करता है। और अगर वो उसी दर्शन के बाद में किसी भक्त से मिलता है, डिवोटी से मिलता है, या नहीं तो प्रभुपाद कुछ किताब खरीदता है, लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो किसी ना किसी प्रकार से भगवान के संपर्क में आ ही जाता है। जहाँ हम आज भी देखते हैं बहुत लोगों को जब हम प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं हाँ मैंने पहली बार मैं कैसे मैं आपके संपर्क में आया था, ईश्वर के संपर्क में कैसे आया था, मैं पहली बार वहाँ पे गया था या यहाँ पे इस मंदिर में गया था और वहाँ पे मैंने एक बुक खरीदा था और बाहर तो मैं पढ़ाई नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो लोग कहते हैं कि हाँ वी केम इन टच विद टेम्पल लॉन्ग बैक अगो। तो इस प्रकार वो एक संबंध बन जाता है उनका भगवान के साथ, सर सिर्फ उनके सामने जाके अपना माथा टेकने से, प्रणाम करने से। तो इसलिए हमें समझना है डीटी वर्शिप इज सो इम्पोर्टेंट। भगवान के अर्चा विधि का आराधना इतनी महत्व है ताकि लोगों को इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इन इंडिया देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स। भारत में तो भगवान कृष्ण के इतने सारे हजारों मंदिर हैं। तो इन सभी मंदिरों में भगवान की सेवा होता है, पूजा होता है। तो लोग जब भगवान के सामने जाते हैं और दर्शन करते हैं तो वो अपनी भक्ति योग का एक स्टेप आगे लेते हैं। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति को अपने मन को भगवान की विचार में लगाने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए इन टेम्पल के द्वारा, इन मंदिरों के द्वारा ये पॉसिबल होता है। तो यह प्रभुपाद कहते हैं one should not be deviated by unscrupulous commentators. One must engage in the 9 different processes of devotional service, beginning with hearing and chanting about Krishna. तो इसीलिए हमें जब हम भक्ति योग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें वैष्णव आचार्य के दिए हुए टिप्पणी के द्वारा ही भगवान के बारे में समझना चाहिए। जो कमेंटेटर्स हमें गलत रास्ता दिखाते हैं या गलत मार्ग दिखाते हैं उनकी ओर आकर्षित ना होते हुए हम वैष्णव आचार्य के द्वारा, जैसे श्रील प्रभुपाद है, उनके द्वारा हम सही अर्थ को समझना चाहिए
और जैसे भागवतम में दिया गया है नवविध भक्ति, तो उस नवविध भक्ति के द्वारा हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए या डिवोशनल सर्विस भक्ति योग का पालन करना चाहिए। तो उस नवविध भक्ति जहाँ पे प्रहलाद महाराज हमें बताते थे किस प्रकार से भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। तो प्रारंभ होता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से प्रारंभ होता है श्रवणम से। तो पहले भगवान के बारे में श्रवण करते हुए, भगवान के नाम को श्रवण करते हुए, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हुए, भगवान की कथा को श्रवण करते हुए हमें अपना भक्ति प्रारंभ करना चाहिए। और साथ साथ में भगवान की श्रवण के साथ कीर्तन करना, चांटिंग करना, भगवान का स्मरण करना। तो इस प्रकार हमें नवविध भक्ति के द्वारा ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो जब एक मंदिर में भगवान की अर्चा विग्रह होती है तो उसके द्वारा हम इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए या नवविध भक्ति का पालन करने के लिए सहायता होगा। अगर एक निराकार रूप के लिए कोई आराधना करता होता तो उसके लिए इस प्रकार की नवविध भक्ति करना पॉसिबल ही नहीं होता है। जैसे हमें प्रारंभ में ही कहा, अभी हम लोग हियरिंग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। हम क्या श्रवण करते हैं? भगवान की लीला के बारे में श्रवण कर रहे हैं। अगर आप निराकार रूप के बारे में श्रवण करेंगे तो कितना श्रवण कर सकते हैं? उनका तो कुछ एक्टिविटी नहीं होता है, कुछ किसी प्रकार की लीला नहीं होती, तो कितना हम श्रवण कर सकते हैं उसके बारे में। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि हमें नवविध भक्ति का पालन करते हुए, नवविध भक्ति का पालन करने के लिए भगवान की इस अर्चा विग्रह के द्वारा हमें सहायता होती है। तो इसीलिए भगवान आज के श्लोक में जो कहते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए या हमें किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे समझाते हैं। और आखिरी में, श्लोक के आखिरी में भगवान कहते हैं कि अगर हम सही प्रकार से इस नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा? हम आत्मानं मत्परायणः, हम जरूर भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। तो ये इस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का आखिरी श्लोक है और हमें इस अति गुह्यतम ज्ञान को स्वीकार करते हुए यहाँ पे दिए गए अंशों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं भावार्थ की अगली 2 पैराग्राफ जो है वो एक्चुअली इस 9th चैप्टर के लिए कंक्लूडिंग वर्ड से प्रभुपाद के। तो यहाँ तक हमने इस श्लोक के बारे में समझा है और आखिरी के 2 पैराग्राफ में प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं इस 9th चैप्टर के बारे में। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भगवद गीता की 7th और 8th चैप्टर में अभी क्या डिस्कस हुआ है, द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कस हुआ है वो है डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। भगवान की भक्ति योग के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और इसके साथ साथ वहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द योगा ऑफ नॉलेज and mystic yoga or fruitive activities, those who are not purely sanctified may be attracted by different features of the Lord, like impersonal Brahma Jyoti or localized Paramatma. But a pure devotee directly takes to the service of the Supreme Lord. तो हम देखते हैं वहाँ पे भगवान की निराकार रूप या भगवान की जो परमात्मा फीचर है उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की मूल रूप के प्रति ही आकर्षित होते हैं और मूल रूप की आराधना में ही वो आसक्ति दिखाते हैं। और जो अभी शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, जो अभी भी अपने मन में अलग अलग प्रकार की कलमश रखते हैं या अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को रखते हैं, तो क्या होता है? दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इम्पर्सनल फीचर। तो वो निराकार रूप के प्रति आकर्षित होते हैं या भगवान के जो परमात्मा रूप है उसके प्रति आकर्षित होते हैं और उन्हें साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसीलिए चैप्टर 7 और 8 में हम देखते हैं वहाँ पे प्रोमिनेंटली डिवोशनल सर्विस के बारे में डिस्कस किया गया है और साथ साथ में वहाँ पे अष्टांग योग के बारे में हमें सुनाई देते हैं, अष्टांग योग के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की मूल रूप के प्रति आकर्षित होते हैं और जो अभी मन में अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को रखते हैं वो इस प्रकार से
परमात्मा फीचर या निराकार रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। और चैप्टर 9 जो है वो तो एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर प्योर डिवोटीज। चैप्टर 9 तो शुद्ध भक्तों के लिए दिया गया है, तो इसीलिए जो भक्तियों का पालन करते हैं तो उनके लिए ये मोस्ट अट्रैक्टिव चैप्टर हम कह सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, there is a beautiful poem about Krishna in which it is clearly stated that any person who is engaged in the worship of demigods is most unintelligent and cannot achieve at any time the supreme award of Krishna. बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि भगवान कृष्ण और अन्य देवता ये सभी समान हैं, सब लोग इक्वल हैं, लेकिन भगवद गीता के द्वारा हम इस विचार को समझ सकते हैं कि नहीं। हमने 7th चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे भगवान अन्य देवता की पूजा के वे अन्य देवता की आराधना को खंडित करते हैं, तो वहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। रिसेंटली जब हम लोग गणपति के फेस्टिवल के समय जब हमें कुछ लोगों ने इनवाइट किया था कि आप आइए हमारे घर में गणपति का प्रतिष्ठान हुआ है, पूजा चल रहा है, आप भी आइए, तो हम वहाँ पे गए थे उस पूजा में भाग लेने के लिए। तो उस समय वो कह रहे थे, जैसे उन्होंने कहा कि आप कुछ भजन गाइए, कुछ कीर्तन करिए, तो हमने कहा हमें तो गणपति के कोई भजन नहीं आता है, हमें तो सिर्फ कृष्ण के भजन आते हैं। तो वो कह रहे थे कि यार सब कुछ एक ही है, चाहे आप कृष्ण के भजन गाओ या गणपति के गाओ, सब लोग एक ही है ना, तो कोई भी चलेगा, कोई भी गा लेगा। तो ये हम लोग जनरली देख सकते हैं, लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है। लोग सोचते हैं कि सभी जो देवी देवता है वो सभी एक ही है। एक्चुअली आप किसी की भी आराधना करो, वो सब कुछ सभी लोगों के लिए जाएगा या सब कुछ उस एक ही के लिए जाएगा। तो ये लोगों की मिसकंसेप्शन है उनके मन में। हमें भगवद गीता के द्वारा क्लियर समझना चाहिए कि नहीं, सभी देवी देवता अलग अलग हैं। ऐसा नहीं आप किसी एक की आराधना करो तो सबकी आराधना हो जाता है, या किसी एक की पूजा करो तो सब कुछ एक ही है, नहीं। इस प्रकार की जो ये डॉक्यूमेंटल कॉन्कॉक्शन है, इसे भगवद गीता के द्वारा ठुकराया जाता है, खंडित किया जाता है। तो 7th चैप्टर में ही हमने देखा है भगवान किस प्रकार से वहाँ पे कहते हैं कि देवी देवता की आराधना हमें नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, और कौन लोग हैं जो देवता की आराधना करते हैं, इसलिए विचार हमने 7th चैप्टर में देखा हुआ। तो इसीलिए हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। और ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वी शुड बी ऑफेंडिंग द डेमिगॉड्स। ऐसा नहीं कि अरे गणपति की पूजा है, अरे मैं नहीं आऊँगा, अरे हम लोग नहीं करते। नो, वी शुड गिव प्रॉपर रेस्पेक्ट, क्योंकि वो भी वैष्णव है। चाहे वो गणेश हो सकते हैं या दुर्गा हो सकते हैं, शिवजी हो सकते हैं, वो सभी दे आर ऑल वैष्णवास। तो इसलिए हमें एक वैष्णव के द्वारा, एक वैष्णव के रूप में उनके दर्शन लेना चाहिए, उनकी सत्कार करना है, उनके लिए ऑब्लिगेशंस पे करना है, लेकिन विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये लोग सोचते हैं कि सब कुछ एक ही है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, बल्कि भगवद गीता में जो भगवान कहते हैं इस अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए हमें भगवान की उन देवी देवताओं की हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं आखिरी में कि जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं दे आर जनरली कंसिडर एज अ लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि वो अपनी कुछ इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी कुछ डिजायर को पूरी करने के लिए ही देवताओं की आराधना करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि लेस इंटेलिजेंट। जब हम कृष्ण की आराधना करते हैं वी हैव नो डिजायर्स, बिना किसी इच्छा का सिर्फ भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो ये प्रभुपाद कहते हैं द डिवोटी इन द बिगिनिंग में समटाइम्स fall from the standard, but still he should be considered superior to all other philosophers and yogis. कभी-कभी हम देखते हैं जब कोई नियोफाइट डिवोटीज भक्ति के प्रारंभ में वो अभी भक्ति कर रहे हैं या अभी साधक के अंत में हैं, तो क्या होता है कुछ लोग जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी होते हैं या योगी होते हैं उनके साथ उनकी तुलना करते हुए कहते हैं अरे देखिए ये योगी बाबा इन्होंने इतना वर्षों से तपस्या कर रहे हैं,
इनके पास ये शक्तियाँ है, वो शक्तियाँ है। आप लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो सिर्फ जप करते बैठते हैं, कीर्तन करते बैठते हैं। तो इस प्रकार कुछ लोग कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि देखो आप तो तुच्छ हो, लेकिन ये तो योगी है, तो इतने वर्षों की तपस्या कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि वो जो योगी होते हैं या तत्वज्ञानी होते हैं वो भगवान कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो निराकार रूप की आराधना करते हुए या परमात्मा रूप की आराधना करते हुए या किसी अन्य देवी देवता की आराधना करते हुए अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन एक भक्त चाहे वो अभी प्रारंभ के अंत में हो सकता है, न्यू फर्स्ट स्टेज में हो सकता है, लेकिन फिर भी वो किसकी आराधना कर रहा है? स्वयं देवोत्तम परम पुरुष की आराधना कर रहा है। सो दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज एन सुपीरियर टू ऑल अदर फिलोसोफर्स एंड योगीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई इस बारे में सोचता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक भक्त का स्थान जो है वो इन सभी योगियों से भी ऊंचा होता है। दैट इज व्हाई अ प्योर डिवोटी इज एक्चुअल वेल विशर ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी समाज के लिए वही एक्चुअल वेल विशर है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के बारे में समझते हैं और भगवान कृष्ण के बारे में लोगों को प्रचार करते हैं। वो लोगों को क्या दे रहे हैं? हाईएस्ट फॉर्म लोगों तक पहुंचाते हैं। So that is why he is considered as a most well wisher of the living entities. So one who always engages in Krishna consciousness should be understood to be perfect saintly person. His accidental non-devotional activities will diminish and he will soon be situated without any doubt in complete perfection. तो ये स्पेशल दिया गया है साधक भक्तों के लिए। साधक भक्त मतलब जो अभी शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, अभी साधक हैं, अभी साधना कर रहे हैं, साधना करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कभी कभी अपने पिछले हैबिट के द्वारा हैबिट के कारण से, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के कारण से वो कभी कभी कुछ गलत रास्ते पकड़ लेते हैं या कुछ गलत काम कर देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें उन्हें तात्सार नहीं करना चाहिए। हमें समझना है कि हाँ, यदि भक्त अभी प्रारंभ के अंत में है, साधना भक्ति का प्रारंभ कर रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन वो सही मार्ग में है। तो सही मार्ग में इसी कारण से क्या गारंटीड है कि आगे जाके ये परफेक्ट हो जाएंगे। अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आगे परफेक्ट हो जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग हमें रखना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, The pure devotee has no actual chance to fall down because the Supreme Godhead personally takes care of his pure devotees. Therefore, the intelligent person should take directly to this process of Krishna consciousness and happily live in this material world. He will eventually receive the supreme award of Krishna. तो ये जो इस प्रकार की फॉलोअर के बारे में कह रहे हैं, वो साधक भक्त के लिए होता है, शुद्ध भक्त के लिए नहीं। A pure devotee never falls down from his position. शुद्ध भक्त कभी भी अपने स्थान से नीचे नहीं आते। जो हमने कहा कि हाँ, कभी कोई प्रारंभ के अंत में भक्त लोग क्या हो जाते हैं, अपने हैबिट के कारण या कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के कारण कुछ गलत काम कर लेते हैं, तो ये सिर्फ साधक के लिए है, याद रखना चाहिए। प्योर डिवोटी के लिए नहीं। प्योर डिवोटी ही विल नेवर फॉल डाउन, जस्ट लाइक श्रील प्रभुपाद। Srila Prabhupada can never do any activity which is not concerned with Krishna. कृष्ण भावनामृत के अलावा कोई अन्य कार्य करते ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसीलिए उन्हें कहा था प्योर डिवोटी। और वो क्यों नहीं फॉल डाउन होते हैं? क्यों वो हमारे जैसे कुछ अलग अलग काम करने के लिए, अलग किसी हैबिट के वजह से, किसी पास एक्सपीरियंस की वजह से कुछ गलत काम नहीं करते हैं? क्योंकि कृष्णा टेक्स their control personally. He takes personal care for them. तो ये हमने कहाँ पे सुना है इसके बारे में? कोई सोचता है अरे यहाँ पे तो प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन कहाँ पे इसका प्रूफ है? तो आप याद कर सकते हैं, इसी अध्याय में एक श्लोक भगवान ने कहा था कि जो मेरी आराधना करते तो I preserve what they lack, I preserve what they have and I provide what they lack. उनके पास जो है मैं उसे प्रिजर्व करता हूँ और जो उनके लिए आवश्यकता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये भगवान ने इसी अध्याय में 9th चैप्टर में ही क्लियर किया है। तो इसीलिए भगवान स्वयं उन्हें टेक केयर करते हैं,
दैट इज वाई अ प्योर डिवोटी कैन नेवर फॉल डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। तो वो शुद्ध भक्त का स्थान होता है। हमारे इस्कॉन में हम देख सकते हैं कुछ ऐसा समय भी था पहले जहाँ पे कुछ लोग डिविट हो गए थे और सोचते थे कि ये भक्त जो है तो प्योर डिवोटी है और उसकी प्योर डिवोटी के रूप में उसकी वर्शिप करते थे या उनको फॉलो करते थे। लेकिन जब वो बाद में फॉलो होते हैं अपने संत से नीचे गिर जाते हैं तो कहते थे कि हाँ समटाइम्स इट हैपन्स, माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन नहीं, हमें समझना है माया कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन शुद्ध भक्त को वो कभी अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई भक्त उससे अफेक्ट हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि वो शुद्ध भक्त नहीं है। वो अभी साधक के अंत में अभी साधना कर रहा है, वो शुद्ध भक्त नहीं बना। तो शुद्ध भक्त जो है उसे भगवान की प्रोटेक्शन है, इसलिए कभी फॉल डाउन नहीं होता। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि हमें भक्ति योग का पालन करते हुए, इस भक्ति मार्ग को अनुसरण करते हुए इसके द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए और हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। तो इसी मार्ग के द्वारा ही हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। और यही शास्त्रों का सही तरीका है जो कलयुग में हमारे लिए दिया गया है। तो इस 9th चैप्टर में जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया गया है उसके द्वारा हमें समझना चाहिए कि हाँ, प्योर डिवोशन अचीव करना ही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए और उसी गोल को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सो वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ आवर प्रिंसिपल टू फॉलो डिवोशनल सर्विस एंड फॉलो द प्रोसेस विच इज गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा इन दिस 9th चैप्टर। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।